आज हम लोग पूरे दिन अ, बिहार स्पेशल जो भूगोल है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला वीडियो जो मॉर्निंग में आया था इसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ देखे थे। ये वीडियो अगला वहीं से कंटिन्यू है और हम लोग जो भी बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, सिविल सर्विसेज हो या अन्य एग्ज़ाम हो, उन सारे प्रश्नों को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? 63वीं बीपीएससी में पूछी गई है 2017 में। तो फतुहा के पास गंगा में जो मिलती है, सोन, पुनपुन, सकरी, बालन, कोई नहीं और एक से अधिक जो ऑप्शन होता था वो है। सही उत्तर हो जाएगा इसका पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? मगध मैदान, अंग का मैदान, मिथिला का मैदान, गंगा सोन विभाजन। तो कौन सा क्षेत्र है जो झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? अगर आपने बिहार के मैप को अच्छे से पढ़ना, ज्योग्राफी की दृष्टि से मिस कर दिया है तो फिर ये सब प्रश्न थोड़ा मुश्किल लगेगा। इसमें जो मिथिला का मैदान है ये सही उत्तर है, ये झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अगर आपने मिस कर दिया है ना, प्लेलिस्ट में है और मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा लिंक, आप वहां से जाकर के डायरेक्ट उस वीडियो को देख लीजिएगा जरूर। गंगा नदी की दियारा, इस भूमि का नामकरण किससे जुड़ा है? दिया, डहर, देवरा या दायरा से? तो देखिए, गंगा नदी की जो दियारा है, ये जो भूमि है ये दियारा शब्द लिया गया है। आपको हम लोग शब्द में चौर, पाहर, चौर, नहर, आइन, पाइन, आहर, ये सब शब्द है, इनको पढ़ लेना होगा ठीक से। दियारा जो है वो दिया से बना है, ये याद रखिएगा। कौन सी वस्तु बिहार के जीआई टैग में शामिल नहीं है? जर्दालू आम, कतरनी धान, शायद यहाँ गलती से कटनी धान लिखा हुआ है, या कतरनी धान होगा, मगही पान या मूंगा रेशम। तो देखिए, जर्दालू आम है, आपको ये तो जीआई टैग में आता ही आता है। इसके बाद में बचा कतरनी धान, मगही पान और मूंगा रेशम। तो इसमें आप पंजीकृत नहीं है पूछा है, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे पंजीकृत है। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बिहार में जो गंगा नदी में मिलती है सोन नदी, इसका उद्गम कहाँ है? तो ये हो जाएगा अमरकंटक पठार। आपको दक्षिण बिहार में जब हम लोग चलते हैं ना, तो बहुत सारी पठारी नदियां हैं, और जनरली आपको जब भी दक्षिण बिहार पूछा जाएगा ना, तो आपको पठारी नदियां ही होगा, पठार से ही उद्गम होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। आप एक बार वो वीडियो जरूर ही वॉच कीजिएगा जो ज्योग्राफिकली बनाया गया है। जिन लोगों को अभी भी प्रश्न सोल्व करने में दिक्कत आ रहा है ना, वो एक बार जा करके वो वीडियो वॉच करके और फिर आप प्रश्न पे आएंगे ना, बहुत सारे प्रश्न आप आइडिया से बना लेंगे। तो एक बार वो वीडियो और फिर दोबारा एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। प्रशासनिक विभागीय जोड़े में से कौन सा जोड़ा गंगा नदी में नहीं बहती है? कहाँ पे गंगा नदी नहीं बहती है? दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत, सारण, कोशी, मगध। तो सही उत्तर हो जाएगा कोशी और मगध वाला जो क्षेत्र है। बिहार राज्य में गंगा किनारे कितने जिले स्थित हैं? 65वीं बीपीएससी का प्रश्न है, 21, 17, 12 या 6? तो ये 12 जिले हैं जो गंगा किनारे स्थित है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? यानी अभी तक हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं, इसमें बहुत बड़ी भूमिका है बिहार के मैप को समझने की, ये तो तय है। क्योंकि आप जो भी क्वेश्चन देखो, फॉर एग्जांपल अभी जो 2 क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, बिहार राज्य में गंगा नदी का जो कितने जिलों से टच, और फिर बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो ये वो चीज़ें हैं। आप हम लोग जितने भी प्रश्न देखते आ रहे हैं ना, 2-3 प्रश्न ही अभी तक मिले हैं जो फैक्चुअल है, बाकी सब कॉन्सेप्ट के आधार पर है। पटना में जो है गंगा नदी सबसे लंबी है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? बागमती, कमला, कोसी या गंडक? मीन्स उत्तर की ओर प्रवाहित होना है। तो आप अगेन अगर आप मैप जानते हैं तो आप इसे बना लेंगे, बागमती, कमला, गंडक, कोशी। आप ज़्यादातर जो हमारी नदियां हैं वो नेपाल से आ रही है।
यानी नेपाल से आ रही है, इसका मतलब है कि उत्तर से आ रही है। तो अगर हम लोग इसमें से छांटना शुरू करें तो आपको बागमती हो, कमला हो, कोशी हो, गंडक हो, ये सारी नदियां उत्तर से ही आ रही है, तो उत्तर की ओर जाने वाली में इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बिहार का शोक एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन रहा है, कई बार घुमा फिरा के इससे प्रश्न बने हैं। कोशी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की बात की जाए तो उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है। अभी आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, बिहार में उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, इनके जलवायु में ही कितना अंतर आ जाता है। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के लिए उत्तर बिहार वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार को ये बांटते हैं CWG, जिसमें W और G स्मॉल है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले कहाँ हैं? तो अगर आप कृषि जलवायु क्षेत्र को हम लोग बांटते हैं उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, तो किसमें सबसे अधिक कृषि उपयुक्त जिले हैं? तो देखिए, एक बात है कि दक्षिण में जो है हमारे यहाँ कृषि उतने पैमाने पे नहीं होती है जितनी कि उत्तर बिहार में होती है। अब बचा उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम जो है ये कृषि जलवायु क्षेत्र में इधर की ओर सबसे अधिक जिले शामिल हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिला में कौन सा मिट्टी अधिकांश पाई जाएगी? देखिए, काली मिट्टी तो होगा नहीं और लाल मिट्टी हमारे यहाँ होगी नहीं, काली और लाल तो है नहीं। जलोढ़ मिट्टी ही अधिकांश पाई जाती है। अब इसमें दो प्रश्न है, नवीन वाला कि प्राचीन वाला। जलोढ़ का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, नदी जो है वो मिट्टी को लेकर के आती है फिर छोड़ देती है जिससे नया जलोढ़ बनता है। प्राचीन जलोढ़ है कि एक जगह छोड़ते जा रही है, इकट्ठा करते जा रही है। तो आप मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण में आ रहे हैं तो क्या है, नदी इधर से बहती हुई जा रही है, यानी इधर की ओर नई जलोढ़ मिट्टी मिलेगा। बिहार का सबसे अधिक जूट उत्पादन किस जिला में होता है? तो ये पूर्णिया है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, चूना पत्थर, लिथियम या बॉक्साइट? 63वीं बीपीएससी में पूछा गया है। कैमूर पठार जो है ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सा झील बिहार में स्थित है? सांभर झील राजस्थान हो गया, अगला है सुखना झील और कामा झील, तो ये दोनों भी आउट ऑफ बिहार है। अनुपम झील हमारे यहाँ है। कमेंट बॉक्स में अगर आप जानते हैं तो बताइएगा सुखना झील कहाँ स्थित है। ये बहुत सामान्य सा प्रश्न है, इसको बनाया जा सकता है। बीपीएससी में 2015 में प्रश्न पूछे गए थे। तो अनुपम झील इसका सही उत्तर है। सांभर, सुखना और कामा तीनों बाहर है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन का क्षेत्र, जंगल का क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पे 7.27, 6.87, ये 2020 का प्रश्न है, 66वीं बीपीएससी का। तो ये 7.84% है। अगर यहाँ लगभग देता तो 7.27 हम लोग मारते, लेकिन यहाँ पे लगभग की तुलना नहीं की है, लगभग की बात नहीं की है, तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ई इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? पश्चिमी चंपारण, गया, कैमूर, नवादा। अब हम लोग थोड़ा सा अगर बिहार को रीड करते हैं और थोड़ा सा उस चीज को दिमाग में रखते हैं तो ऐसे प्रश्न बहुत आसानी से बन जाते हैं। देखिए, एक तो वन क्षेत्र पूछ रहा है, तो वन क्षेत्र पश्चिमी चंपारण, कैमूर। अब इसमें पतझड़ बोला है, ये पश्चिमी चंपारण वाले हिस्से में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? भागलपुर, पटना, कटिहार, पूर्णिया। सबसे पूर्वी की बात कर रहे हैं। भागलपुर और पटना ये तो हो ही, मतलब ये तो है ही नहीं। पूर्व में चलते हैं तो कटिहार और पूर्णिया बिहार के पूर्वी हिस्से में है, जिसमें कटिहार पूर्णिया से भी थोड़ा आगे, यानी कटिहार सबसे पूर्वी भाग है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? 67वीं बीपीएससी का जो री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। अब इसमें आप देखेंगे 94, सारे ही ऑप्शन में 94,000 थे, तो थोड़ा
अंदर तक इसको याद करना होगा। 94,163 ये उत्तर है। बिहार का तराई प्रदेश कहाँ विस्तृत है? अब इसमें आप देखिए ध्यान से, छोटा नागपुर पठार तराई प्रदेश हम लोग जानते हैं हिमालय के तलहटी वाला, तो छोटा नागपुर होगा नहीं, रोहतास होगा नहीं, राजमहल की पहाड़ी होगी नहीं। भारत नेपाल सीमा के समानांतर ही यहाँ हिमालय की सुमेश्वर श्रेणी है, तो यहीं पे तराई प्रदेश फैला हुआ है। हम लोग ये जो कर रहे हैं ना ज्योग्राफी का, इसमें हम लोग केवल प्रश्न नहीं देख रहे बल्कि चीज़ों को समझ भी रहे हैं, तो हमारा एक अलग सा कॉन्सेप्ट होते जा रहा है। पूरे वीडियो को देखिएगा और ऐसे प्रिपरेशन करने वाले तो शेयर जरूर कीजिएगा। पश्चिमी चंपारण में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो VTR या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से ना प्रश्न घुमा के अलग अलग शब्दों में प्रायः पूछते ही हैं। ये 66वीं BPSC का प्रश्न है 2020 में जो हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है? वाल्मीकि ये तो आपको पश्चिमी चंपारण में है। राजगीर, भीम बांध और गौतम बुद्ध, सही उत्तर हो जाएगा भीम बांध, ये मुंगेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों में सीमाबद्ध था? कितने जिलों से जुड़ा हुआ था? क्योंकि प्रश्न उसी के आसपास हुआ है तो तत्कालीन में पूछा गया है, उसके परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है। तो बिहार का जो टोटल जिला है, जो पटना जिला जो है बिहार के कितने जिलों से अटैच्ड है? तो ये 9 जिला होगा। हम लोग घटना चक्र को केवल इसलिए नहीं देख रहे हैं कि एक MCQ हमारे पास तैयार हो जाए। हम लोग जो भी घटना चक्र करेंगे अपने वीडियो के, इस पे हम लोग प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं और कैसे हम लोग उसको सोल्व कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। खनिज और जिले के निम्न जोड़े में से सही जोड़ा पहचानना है। लाइमस्टोन, माइका, क्वार्टजाइट, लेड लिंक और फिर इसमें अच्छा, क्लास के दौरान हम लोगों ने चर्चा किया था, आपको याद होगा कि एक जिला है जो महंगे सामानों को रखता है। अगर आपको केवल वो याद है तो इसको हम लोग कर सकते हैं लाइमस्टोन, ये कैमूर में है, ये जोड़ा सही है। 66वीं BPSC में पूछा गया था। अब ड्यूरिंग क्लास अगर आपको याद आया हो, यस स्टोन कुछ बात हम लोग की हुई थी, फिर मुंगेर के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया था, तो यह बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? रोहतास, पटना, गया या सारण? सही उत्तर हो जाएगा बिहार का जो अभ्रक का भंडार है ये मिला है बिहार के। तो अभ्रक का भंडार नवादा में है, इसलिए उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे आते हैं, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी जो है वो भागलपुर में नहीं बनती है, ये गलत है। ऑयल रिफाइनरी बरौनी सही है, सीमेंट बंजारी में और फर्टिलाइजर भौराही में, तो ये तीनों तो सही है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी वाला जोड़ा सही नहीं है। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा बिहार के सीमा से। जब हम लोग भारत के राज्य को मैप करते हैं, ये 1999 में पूछा गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा, तो उस हिसाब से हम लोग इसको कर सकते हैं। आप एक तो ये देखो कि उत्तर में हमारा जो है वो राज्य से नहीं जुड़ता है, बाकी आप करके आसानी से इसे बना सकते हो। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। तो गंडक पहलेजा में, सोन पटना के पास, घाघरा जो है वो छपरा में। तो इस तरह से ये चारों ही नदी जो है वो बिहार में गंगा से मिलती है। तो यहाँ जो कूट है 1 2 3 4, 1 2 4, 1 3 4, 2 4, गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन, तो सही उत्तर हो जाएगा ए 1 2 3 4। बिहार का पहला रामासर स्थल कौन सा है? कैमूर रेंज, खड़गपुर, राजगीर या कांवर झील? सही उत्तर हो जाएगा कांवर झील, यह हमारा पहला रामासर स्थल है। और इसी वर्ष 2 अन्य रामासर स्थल चुने गए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इससे आपको रिवीजन हो जाएगा। और अब ये ध्यान में रखिएगा कि अब 3 रामासर स्थल है बिहार में। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो ये जमुई में है, 2022 का प्रश्न है ये।
हालांकि अभी संभावना पश्चिम चंपारण में भी दर्शाई गई है। बिहार के किस जिले में तेलहाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? सासाराम, नवादा, कैमूर, रोहतास। सही उत्तर हो जाएगा कैमूर। एशिया के सबसे बड़ी और ताजा झील वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? देखिए यहाँ एशिया की सबसे बड़ी की बात हुई है और वो गोखुर झील है, ताजा जल मिलता है। घोघा, कांवर, अनुपम या कुशेश्वर झील? कुशेश्वर झील दरभंगा, घोघा झील कटिहार, कांवर झील और अनुपम झील। तो कांवर झील जो है ये ताजा जल वाली गोखुर झील है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र ढका हुआ है। पहाड़ी मिट्टी से बिल्कुल नहीं, रेगुर मिट्टी, तराई मिट्टी नहीं, कछारी मिट्टी से बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। ये जो कछारी मिट्टी है ये जलोढ़ मिट्टी का ही एक नाम है, तो कछारी मिट्टी सही हो जाएगा। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो बिहार में जो उम्मीद है किस प्रकार के उद्योग बेहतर करेंगे यहाँ, तो कृषि आधारित उद्योग, क्योंकि हमारा जो स्टेट है वो बहुत ज़्यादा कृषि के ऊपर डिपेंडेंट है। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागान स्थापित की गई? सुपौल, ठाकुरगंज, बहादुरगंज। देखिए अब चाय की जब बात आएगी ना तो दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, ये आप सिलीगुड़ी को अगर दिमाग में रखते हैं उधर चाय होता है। हालांकि सिलीगुड़ी बहुत बड़ा सेंटर नहीं है, हम बस अपने याद रखने के लिए रख रहे हैं। तो आप सिलीगुड़ी के बहुत करीब जाओगे ना तो ठाकुरगंज मिलेगा किशनगंज के पास। ये ठाकुरगंज जो है ये चाय बागानों की स्थापना के लिए बिहार में उपयुक्त है। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार ही क्रम चुनना है। अब ये 2001 से 2011 के जनगणना से भी प्रश्न प्रायः बनाती है। अब इसमें ना वो दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुआ है उसको आरोही क्रम में मीन्स बढ़ते क्रम में बताना है। तो ये सिवान हो जाएगा, सिवान से ज्यादा किशनगंज में है और फिर मधेपुरा में है। इसी 3 जिले को यहाँ पे सजाया गया था, तो बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। कुछ प्रश्न है ना जैसे निम्नलिखित जिलों का आरोही क्रम, तो ये तो कंफर्म हो गया कि डी और ई होगा नहीं, है ना। अब हमारे पास बचा किशनगंज, मधेपुरा और सिवान। तो हम लोग ये जानते हैं सिवान बड़ा है, मधेपुरा छोटा है, सॉरी सिवान छोटा है, मधेपुरा बड़ा है। अब मैं ये जो बात बोला हूँ ये जनसंख्या की दृष्टि से बोला हूँ, वृद्धि की दृष्टि से, तो आप आसानी से हम इसको सजा सकते हैं। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, बिल्कुल सही। चूना पत्थर, भभुआ, मुंगेर और रोहतास में ये भी सही है, और जमुई में सोने के भंडार पाए गए हैं। तो इस तरह से ये 1, 2 और 3 सही है। तो हम लोग को क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है? सी में 1 और 2 है, डी में 3 है, यानी उपयुक्त में से 1 से अधिक, ये हम लोगों का सही उत्तर होगा। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद, रोहतास या भोजपुर। अब देखिए हम लोग को निकालना है नहर सिंचित क्षेत्र। तो नहर के लिए 2 चीज तो दिमाग में रहनी चाहिए, एक तो उधर नदी हो और दूसरा उधर कृषि भी होता हो। तो ये रोहतास वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे है ये। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ब्लिसफुल बिहार, ये टैगलाइन है। 2017 63वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछी गई थी। और पर्यटन इस बार भी बहुत चर्चे में रही है। मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत चर्चा किया है पर्यटन को आगे बढ़ाने का, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये पर्यटन वाला डिपार्टमेंट। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात क्या था? बाल लिंग अनुपात हम लोग को बताना है। तो ये 918 था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सॉरी, यहाँ पे बिहार में बाल लिंग अनुपात पूछा है। एग्जैक्टली बाल लिंग अनुपात में 935 होंगे, जबकि जो टोटल है वो 918 है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। देश की जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान वर्ष क्या है? 2011 के अनुसार, वर्ष 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या में बिहार राज्य का स्थान कितने नंबर पे आता है? तो ये तीसरे नंबर पर आता है जनसंख्या की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर बिहार का नाम आता है। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई? देखिए पहली चीनी मिल को लेकर के कुछ ऑप्शन तक
जाना पड़ता है और अलग अलग किताब में अलग अलग भी देखने को मिलता है। तो इसमें बीपीएससी जो चेक कराई है हम लोग उसी को देखेंगे। जैसे कि कुछ लुसेंट में बेतिया मिलता है, लेकिन मढ़ौरा इसका बीपीएससी ने चेक कराया था। सिल्क सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? भागलपुर जो है ये सिल्क सिटी के लिए जाना जाता है और यहाँ पे एक रेशम पाई जाती है। आप कमेंट बॉक्स में नाम बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर डिस्क्रिप्शन में कल ये नाम डाल दूंगा कौन सा रेशम है। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? 2001-2 का प्रश्न है, 45वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का। 57, 67, 64, 59 पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या। सही उत्तर हो जाएगा पटना जो महानगर पालिका है इसमें अभी तो खैर बढ़ गए हैं, तो 75 आप याद करके चलिएगा। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो 2000 में झारखंड बनाने के लिए विभाजित किया गया। 3 बार बिहार का विभाजन हुआ है, 1912, 1936 और 2000। ये तीनों बहुत अच्छे से याद रखिएगा। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होकर बना था। सुनंदनी कार्यक्रम किस चीज से संबंधित है? ये हाल के प्रश्न है, 2022 में पूछे गए हैं 67वीं बीपीएससी का जो री एग्जाम हुआ था उसमें। तो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को से संबंधित है सुनंदनी कार्यक्रम। भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या कितना है? मीन्स भारत का टोटल जनसंख्या देखा जाए उसमें सापेक्षता रूप से बिहार की क्या जनसंख्या है ये बताना है। 8.58, 10.10, 12.25, 1 से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत 8.6 है। तो 8.58 को हम लोग लेके चल सकते हैं, ये सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? रोहतास होगा। अब इसमें देखिए रोहतास में परसेंटेज बांट दिया गया है 70 या 75.59। बीपीएससी सीडीपीओ 2018 का प्रश्न है, यानी कि यहाँ पर भी जो है वो जनगणना हम लोग का वैलिड होगा 2011 वाला। तो 2011 के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो आपको रोहतास तो साक्षरता दर में सबसे अधिक है, ये तो है। अब यहाँ पे हम लोग परसेंटेज देखते हैं 70% या 75.59%। तो ये एग्जैक्टली 73.4 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का क्या स्थान है? इन सबसे कम साक्षरता दर की बात की जाए तो उसमें बिहार का क्या स्थान आता है? अब ये मीन्स थोड़ा सा बुरा तो लगता है, लेकिन बार बार ये प्रश्न करते भी है और उत्तर भी हम सभी लोग जानते हैं। बिहार जो है वो पहले स्थान पे आता है निम्नतम साक्षरता दर के हिसाब से। हालांकि इधर हम लोगों ने डेवलपमेंट किया है और जो नया सेंसस आएगा उसमें कुछ वृद्धि देखने को मिलना चाहिए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो ये 51.5% है, डी इसका सही उत्तर होगा। तो हम ये भी देख रहे हैं कि 2011 की जनगणना से जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है जो रटने वाले हैं इसकी संख्या है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। ऑलमोस्ट एवरेज किया जाए तो आप 1.5-2 प्रश्न एवरेज निकल करके आएंगे कि पूछे गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे अधिक घनी आबादी दर्ज की गई है प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से? शिवहर, वैशाली, पटना या दरभंगा? शिवहर सबसे छोटा है बिहार का, ये याद रखिएगा। सर्वोच्च घनी आबादी यहीं पाई जाती है शिवहर में। 65वीं बीपीएससी का प्रश्न है और आबादी अगर आप देखेंगे ना, घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर तो 1880 है प्रति वर्ग किलोमीटर। तो बहुत ज़्यादा घना आबादी है यहाँ शिवहर में। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ये 65वीं बीपीएससी का प्रश्न था। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंग अनुपात क्या है? 64वीं बीपीएससी है। अब ये देखिए, ये पूरे बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में पूछा है। बाल लिंग अनुपात नहीं है और फीमेल मेल भी नहीं है। तो ऊपर ही हम लोगों ने चर्चा भी किया था और वहाँ बाल लिंग अनुपात पूछने के कारण कंफ्यूज भी थोड़ा हुए थे हम लोग। 918 ये सही उत्तर है बिहार राज्य में लिंग अनुपात का।
64वीं बीपीएससी अर्थात 2018 में ये प्रश्न किए गए थे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो ये गोपालगंज है। 1021 ये जो लिंग अनुपात है वो 1000 पुरुष पे किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? तो ये गोपालगंज है। 2001 से 11 के दशक में किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? गोपालगंज, कटिहार, वैशाली या किशनगंज? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 2001 से 11 के बीच जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है। अच्छा, एक ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक जो उस समय था वो है, सही उत्तर हो जाएगा किशनगंज। बिहार के निम्नलिखित जिले में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी और पूर्णिया, इसमें बताना है। पूर्णिया इसका सही उत्तर होगा। बिहार में जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है पूर्णिया है। बाकी मधुबनी, किशनगंज और सीतामढ़ी ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट ये जो प्रश्न है ये 63वीं बीपीएससी 2017 का था कि नेपाल के साथ कौन सा जिला साझा नहीं करता है। अगला जो क्वेश्चन है ये भी 63वीं बीपीएससी से है। कौन भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र विश्व धरोहर स्थल है यूनेस्को के अंतर्गत? महाबोधि विहार, नालंदा में बौद्ध मठ, विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल, शेरशाह सूरी का मकबरा, फिर जो ऑप्शन होता था। 2017 का प्रश्न है, 63वीं बीपीएससी में पूछा गया था। अब देखते हैं इसमें एकमात्र जो हमारा महाबोधि विहार है ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। 2002 नालंदा में बौद्ध मठ 2016 में। तो सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये किस राज्य में स्थित है? तो बाढ़ जो है वो बिहार में है। बिहार में बाढ़ आती है और बाढ़ नामक जो जगह है थर्मल पावर स्टेशन ये है, आपको याद रहेगा। ऑपरेशन प्रहार इसका संबंध किस चीज से है? कोविड-19 टीकाकरण, साक्षरता अभियान, धूम्रपान, शराबबंदी। 67वीं बीपीएससी री एग्जाम से है ये। सही उत्तर हो जाएगा शराबबंदी से इसका संबंध है। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? भागलपुर, सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। देखिए हमारे यहाँ जो वीटीआर है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में है। बर्ड रिंगिंग स्टेशन भागलपुर में खोला गया है, ये याद रखिएगा। इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि पश्चिमी चंपारण में है, भागलपुर में है। मतलब चिड़िया को भगाया जा रहा है, उड़ाया जा रहा है, याद रखिएगा। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? अब जब चिड़ियों में गिद्ध की बात आएगी तो ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व होगा। बिहार का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप, दुनिया का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो ये राजगीर में है। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? मधुबनी, सीतामढ़ी, बोधगया या पटना? तो सही उत्तर हो जाएगा सीतामढ़ी। 9 नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ह्वेनसांग स्मारक, महावीर का जन्म स्थान, पाली अनुसंधान संस्थान या संग्रहालय? 48 से 52वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2008 का प्रश्न है ये। सही उत्तर होगा पाली अनुसंधान संस्थान में। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ है? ये हमारा आखिरी प्रश्न है आज का। सही उत्तर होगा बिहार के उद्योगों का जो कमिश्नर दफ्तर है पटना, ये सही उत्तर है। ये हम लोगों ने आज ज्योग्राफी के जो बिहार से स्पेशल प्रश्न बनते हैं उनको देखा है। नेक्स्ट वीडियो भी ज्योग्राफी पर आधारित होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमसे।